Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर. आज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है दोहा और जिसके रचयिता हैं रहीम दास जी के दोहों को पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके जो आधे दोहे थे इस चैप्टर को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया था. ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने ऐसा किया था. तो शेष बचे हुए दोहों का भावार्थ आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे. और ये आप सब लोग कोशिश करें कि जो भी ये वीडियो भेजे जा रहे हैं, जब भी आप इनको ऑनलाइन देखते हैं तो उस समय आप अपनी पुस्तक को, अपनी किताब को अपने सामने रखिए और जो कठिन शब्द हैं जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखाए जा रहे हैं उनसे मिलान करते हुए इनका भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए. क्योंकि इन्हें रट नहीं सकते, इन्हें समझ ही सकते हैं. जब समझ जाएंगे तो बार बार इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और जो शेष दोहे हैं उनका भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं. दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए. कहा गया है कि दीन सबन को लखत है. दीन मीन्स होता है गरीब. क्या होता है? दीन मीन्स क्या होता है? गरीब. दीन मीन्स होता है क्या? गरीब होता है. दीन मीन्स गरीब. गरीब व्यक्ति जो है दीन सबन को लखत हैं. लखत माने देखते हैं. लखत मीन्स होता है देखना. लखत मीन्स होता है देखना. जो गरीब व्यक्ति है वो अपने से बड़े व्यक्तियों की तरफ देखता है. उनसे याचना की दृष्टि से, कुछ मांगने की दृष्टि से, कुछ लेने की दृष्टि से अपने से बड़े लोगों की तरफ देखता है गरीब व्यक्ति. दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीबों को कोई भी नहीं देखता है. जो व्यक्ति होता है अपने से बड़े लोगों को देखता है, अपने से छोटे व्यक्ति पर वह ध्यान नहीं देता है. दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए. और जो व्यक्ति गरीबों को देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? दीन बंधु. वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? वो दीन बंधु होते हैं. दीन बंधु सम. सम मीन्स होता है समान. दीन बंधु के समान होते हैं. दीन बंधु का मतलब होता है गरीबों का मसीहा. गरीबों का मसीहा होता है जो गरीब व्यक्तियों को देखता है, उनकी तरफ नजर उठाकर देखता है, अर्थात उनकी सहायता करता है. जो व्यक्ति ऐसा करता है, अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को देखता है, उनकी सहायता करता है. अगला दोहा है प्रीतम छवि नयनन बसी. प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और रहीमन धागा भरी सराय रहीम लकी, पथिक आप फिर जाए. कहा गया है प्रीतम छवि नयनन बसी. छवि माने चित्र होता है, परछाई होता है. प्रीतम छवि अपने प्रेमी की छवि, अर्थात किसी स्नेही व्यक्ति की जो छवि है, जो परछाई है, वो जब नेत्रों में बसती है, छवि नैनन बसी, नैनों में बस जाती है. पर छवि, पर माने दूसरे की, पर माने दूसरे की, पर माने दूसरे की. जब अपने किसी स्नेही व्यक्ति की जो छवि है, जो चित्र है, अगर आंखों में बस जाता है तो दूसरा कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, अर्थात आंखों में नहीं बस सकता. पर छवि कहाँ समाए, दूसरे की छवि, दूसरे की सुंदरता नहीं समाती है, क्योंकि एक सुंदरता जो है उन नेत्रों में बसी होती है. भरी सराय रहीम लकी, पथिक आप फिर जाए. भरी सराय, सराय में होता है ऐसा स्थान जहाँ पर जो राहगीर होते हैं, जो राह पर चलने वाले यात्री होते हैं. पहले अकबर के समय में रोड के किनारे, सड़क किनारे
वृक्ष लगवाए जाते थे और बड़ी बड़ी सराय बनवाई जाती थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई जाती थी। उस पर लोगों के रात में रहने की व्यवस्था होती थी, रात में रुक सकें। और क्योंकि पहले ऐसा कोई साधन नहीं था, हमारे पास कोई तीव्र गति वाला साधन नहीं था, पैदल ही एकमात्र किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन था। और उस पैदल चलते चलते कहीं भी रात हो सकती थी और कहीं भी किसी स्थान पर रुकने की व्यवस्था की जाती थी सरकार द्वारा। वो जो पुरानी जो भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, राजा लोग क्या करते थे कि सड़क किनारे सरायों का निर्माण करते थे, जहाँ पर कोई आगंतुक जो होता है था या फिर राहगीर होता था, अंधेरा होने पर, रात होने पर उन सरायों में विश्राम करता था और पुनः सुबह पुनः अपने गंतव्य स्थान पर चल देता था। तो सराय माने विश्राम स्थल होता है, सराय में होता है विश्राम स्थल। जब कोई राहगीर किसी सराय में जाता था और वो सराय में भरे हुए लोग रहते थे, पूरा सराय फुल होती है। जैसे आप लोग होटल में जाते हो कमरा देखने के लिए, तो कि कोई कमरा खाली हो तो मैं ले लूँ। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, बाहर कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, वहाँ पर या तो आप होटल लेके रुकेंगे या फिर कोई जो सराय होगी या फिर जो जिसे हम लोग देसी भाषा में रुकने का स्थान होता है, तो उन स्थानों पर अगर कोई होटल अगर फुल होती है तो वहाँ पे हमें कमरा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से जब भरी सराय होती है जहाँ पर लोगों के रुकने का स्थान होता है और वो बिल्कुल फुल होता है, सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण किए होते हैं, कोई स्थान बचता नहीं है, तो उस पथिक जो है उन भरी हुई सरायों को देख करके क्या करता है, रहीम लखी सराय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। उन भरी हुई सरायों में लोगों को भरे हुए देख करके जो पथिक होता है अपने आप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके रहने का स्थान वहाँ पर जगह खाली नहीं होती है। फिर माने चला जाना। वो जो सराय होती है वो भरी होती है, तो पथिक क्या करता है, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। अगला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागे को कभी चटका करके खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी धागे को कभी चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार आपका स्नेह, आपका लगाव, आपका प्रेम अगर किसी व्यक्ति से टूट जाता है, आपसे कोई व्यक्ति रूठ जाता है, तो दोबारा जुड़ता तो है, उसी धागे के समान जुड़ तो जाता है, लेकिन एक बीच में गांठ जरूर पड़ जाती है। दोनों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में वो बात घर कर जाती है कि कभी भी हमारी दोस्ती, हमारी यारी टूट सकती है। इसीलिए कहा गया है कि रही मन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागे को कभी चटका करके झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने पर जिस प्रकार से दो धागा को तोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है जोड़ने पर, उसी प्रकार से दो व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति नफरत भर जाती है। अगला दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। कहा गया है कि कदली में होता है केला, सीप जो सूती होती है, मोती होता है, भुजंग मुख सर्प का जो मुख होता है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। स्वाति एक गुण तीन, और स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, जो पहली बारिश होती है, जून जुलाई की पहली बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र एक होता है, जैसे चिरैया है, पुनर्वस है, अद्रा है, ये सारे नक्षत्र होते हैं। उसी प्रकार से एक स्वाति नक्षत्र होता है। तो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई एक बूंद जिसमें तीन गुण होते हैं, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। अगर वह केला में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और अगर
मोती अगर सीप के सूती के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर सर्प के मुख में गिरती है और स्वाति नक्षत्र की बूंद तो क्या हो जाती है, मणि बन जाती है। इसी प्रकार से कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है एक होती है, लेकिन अलग अलग स्थान पर पड़ने पर अलग अलग रूप ग्रहण कर लेती है। तो उसी प्रकार से कहा गया है, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन, जिस प्रकार की संगत करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान। तरवर अर्थात वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, और सरोवर में होता है तालाब कभी अपना जल नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज होता है दूसरे के लिए। पर काज माने दूसरे के लिए। पर काज होता है दूसरे के लिए। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो दूसरे के लिए इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है और तालाब अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति उस धन का कभी अपने पर उपयोग नहीं करते हैं, वे क्या करते हैं, दूसरे के हित के लिए धन को इकट्ठा करते हैं। अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों के साथ दोस्ती को नहीं भूलना चाहिए, छोटों से मिलना जुलना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जहाँ काम आवे सुई का कहाँ करे तलवार। अगर आपके शर्ट में बटन लगानी है तो वहाँ पर क्या होता है, सुई की ही जरूरत पड़ेगी, उस बड़े से तलवार से यह बटन नहीं लगाई जा सकती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों से मिलना जुलना होने पर छोटे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब सुई का काम जहाँ आएगा वह काम तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए छोटे और बड़ों दोनों से दोस्ती रखनी चाहिए। अगला दोहा है, यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियन को सुख होत। कहा गया है कि जो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि बढ़ते हुए अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख करके ये बड़ी बड़ी आंखें क्या पाती हैं, सुख पाती हैं। जो बड़री अखियन को सुख हो। अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख करके इन बड़ी बड़ी आंखों को क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इन बड़ी बड़ी आंखों को, इन बड़े बड़े नेत्रों को क्या प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अगला दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते। रहीमन ओछे नरन ते। ओछे मीन्स क्या होता है, छोटे। ओछे मीन्स छोटे। रहीमन ओछे नरन, नरन मीन्स होता है मनुष्य। रहीमन ओछे नरन ते तजय बैर अरुप्रीत। जो नीच व्यक्ति होते हैं, निकृष्ट, यहाँ पर निकृष्ट लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे नीच लिख सकते हैं। जो नीच व्यक्ति होते हैं, निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनसे क्या करना चाहिए, तजय बैर अरुप्रीत। तजो माने छोड़ देना चाहिए। तजो मीन्स होता है छोड़ना। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, उनसे दोस्ती और उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ना तो उनसे कभी दोस्ती करनी चाहिए, ना तो कभी दुश्मनी करनी चाहिए, क्योंकि जो कुत्ता होता है काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीत। श्वान मीन्स होता है कुत्ता। कुत्ते के काटने और चाटने से दोनों ही स्थितियों में आपको बीमारी हो सकती है, आपके शरीर को नुकसान
हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि उनके जो कुत्ता होता है उसके लार में कोई न कोई जो बैक्टीरिया होते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि छोटे मनुष्य अर्थात निकृष्ट व्यक्ति से कभी ना दोस्ती करनी चाहिए और ना दुश्मनी। अगर आप दोस्ती करोगे तो आपका नुकसान होगा, अगर दुश्मनी करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो दुष्ट व्यक्ति से ना कभी दोस्ती करनी चाहिए और ना उस व्यक्ति से कभी दुश्मनी करनी चाहिए। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीत। कुत्ते के काटने और चाटने से दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, दोनों ही स्थितियां दुखदायी होती हैं, चाहे कुत्ता काट ले और चाहे कुत्ता चाट ले, दोनों ही स्थितियों में शरीर को कष्ट पहुंचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का समापन इसी अंतिम दोहे के साथ हम यहीं पर करते हैं। अगले वीडियो में हम हिंदी काव्य के एक नए चैप्टर को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके पहले आपको ये चैप्टर का PDF भेज दिया जाएगा, आप अपनी फेयर कॉपी में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।